प्रिय छात्रों, आज हम यूरोप के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप का जो अपवाह तंत्र है उसमें आप वही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ें तो मैप को आगे कर लें और मैप में यूरोप का जो प्राकृतिक भाग है और पॉलिटिकल भाग है उसको खोल के और एक एक जो लाइन है उसको उसमें मैप में क्लियर करते चलें। अब आप देखिएगा कि जो यूरोप का अपवाह तंत्र है उसको 4 भागों में बांटा है। एक तो जो अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां हैं, यूरोप महाद्वीप से जो अटलांटिक महासागर में जो नदियां गिरती हैं उसको अटलांटिक सागरोन्मुख नदियां कहते हैं, और जो भूमध्य सागर में गिरती हैं उनको भूमध्य सागरीय सागरोन्मुख नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। और तीसरा जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। अब कैस्पियन सागरोन्मुख नदियाँ हो गई वो, और जो चौथा है वो है आर्टिक सागरोन्मुख नदियाँ जो आर्टिक सागर में गिरती है। अब ये आप देखिएगा, एटलस देखोगे तो आप पता चलेगा, ये देखिए मैप है ये, तो जो अटलांटिक महासागर है जो इसमें गिरती हैं तो इसमें काफ़ी जो लोकल जगह हैं, जैसे उत्तरी सागर है, बोथनिया की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, और ये देखिएगा बाल्टिक खाड़ी, बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, ये कुछ भाग हैं जहाँ पे और मुख्य जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है इनमें नदियाँ गिरती हैं। तो जो इधर की साइड जो गिरने वाली नदियाँ वो कौन से महासागर से संबंधित हो गई? अटलांटिक महासागर। तो जो भी नदियाँ गिर रही है वो क्या है? अटलांटिक महासागरीय उन्मुख नदियाँ। ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनमें आप अभी जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा है भूमध्य सागरीय। अब भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों में, जैसे भूमध्य सागर में भी छोटे छोटे से सागर हैं, जैसे एड्रियाटिक सागर है, लिगुरियन सागर है, ट्रिथिनियन सागर है, जिब्राल्टर जलसंधि है, एजियन सागर है, काला सागर है, मारामुरा सागर है, इयोनियन सागर है, ये सागर हैं। तो इनके आधार पे भी आप इनको बता सकते हैं कि ये इन सागर में गिर रही है, इस सागर में गिर रही है, लेकिन मुख्य जो सागर है वो कौन सा है? भूमध्य सागर। अब इसके अलावा एक है कैस्पियन सागर। तीसरा जो भाग है वो क्या है? कैस्पियन सागर उन्मुख नदियाँ। तो कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल मुख्य नदियाँ हैं जो गिरती हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथा है आर्टिक महासागर उन्मुख नदियाँ जो आर्टिक महासागर में गिरती हैं। तो आर्टिक महासागर में जो गिरती हैं तो कौन सा हो गया? इसमें हो गया बेरेंट सागर है और श्वेत सागर है, ये इसमें आते हैं। ठीक है। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिएगा, पहला है अटलांटिक सागरोन्मुख नदियाँ। अब इसमें पुर्तगाल तथा पश्चिमी स्पेन की नदियां सम्मिलित हैं। अब आप मैप में देखिएगा, पुर्तगाल और पश्चिमी स्पेन की नदियां सम्मिलित हैं। तो जो पश्चिम की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ठीक है। अब इसमें है ड्यूरो, टागस, ग्वाडियाना और ग्वाडलिक्विर, ये नदियां हो गई। ठीक है। अब फ्रांस की जो फ्रांस में जो नदियां हैं उनमें गैरोन, लॉयर और सीन नदी। अब देखो, गैरोन, लॉयर, मैप में आप देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें आपको। गैरोन, लॉयर और सीन नदियां हैं जो कि बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं, और सीन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जर्मनी की जो राइन और बीजर और एल्ब नदियां हैं, राइन, बीजर और एल्ब नदियां हैं, वो कहाँ गिरती हैं? उत्तरी सागर में गिरती हैं। ठीक है। तो ये हो गया, एक तो बिस्के की खाड़ी में गिर रही है, एक अटलांटिक महासागर में गिर रही है, एक उत्तरी सागर में गिर रही है, कुछ इंग्लिश चैनल में गिर रही है। जैसे सीन नदी है वो कहाँ गिर रही है? इंग्लिश चैनल में। ठीक है। इसी तरीके से पोलैंड की ओडर, विस्तुला, ये नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? बाल्टिक सागर में। स्कैंडिनेविया की अनेक छोटी छोटी नदियां वो कहाँ गिरती हैं? बोथनिया की खाड़ी हैं। तो ये अटलांटिक महासागर के कुछ खाड़ियाँ और उप सागर हैं जिनमें ये गिरती हैं। तो ये अटलांटिक महासागर का एक भाग हो गई। तो इनको क्या कह दिया कुल मिला के? अटलांटिक सागरोन्मुख नदियाँ। अब आप देखिएगा, दूसरा आता है भूमध्य सागरोन्मुख नदियाँ। अब इन नदियों में यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमि और पर्वतों से निकलकर यूरोप की जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उनसे निकलकर, पर्वतों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसमें जो फ्रांस की रोन नदी है ये गिरती है, इटली की पो नदी है वो गिरती है, और पूर्वी यूरोप की जो डैन्यूब, नीस्टर और नीपर नदियाँ हैं वो काला सागर में गिरती है। क्योंकि काला सागर भी है वो आप देखिएगा मारामोरा और एजियन सागर द्वारा भूमध्य सागर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसमें बास्पोरस जलसंधि भी है जो मारामुरा सागर और काला सागर के मध्य है, और अजोब सागर है वो भी इसी का ही एक भाग है।
काला सागर का ही, तो ये सब भूमध्य सागरोन्मुख नदियों के नाम से जाने जाते हैं। अब तीसरा आता है कैस्पियन सागरोन्मुख नदियाँ। अब कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। अब वोल्गा और यूराल नदी में वोल्गा नदी सबसे यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है जो। इसके बाद है आर्टिक सागरोन्मुख नदियाँ लास्ट। इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की कुछ नदियाँ सम्मिलित की जाती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई श्वेत सागर और बेरेंट सागर में गिरती है। किस में गिरती है? श्वेत सागर और बेरेंट सागर में। शीत ऋतु में ये नदियाँ जम जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिक के पास वाला क्षेत्र है और टुंड्रा प्रदेश है। यहाँ पे शीत ऋतु में ये बिल्कुल जम जाती है और इनमें ओनेगा, उत्तरी डिवाइना और पचोरा ये नदियाँ हैं जो इसमें आती हैं। ये आपका यूरोप का अपतंत्र हो गया। अब इसमें ये मैप है, इसमें नदियों के बारे में, सारी नदियों के बारे में जो अपन चर्चा करी उनके बारे में दर्शा रखा है, कौन से किस सागर में किस खाड़ी में गिर रही हैं, ये सारी चर्चाएं, सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। पो नदी है, रोन नदी है, सारी आपको इसमें दर्शा रखी हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे आप मैप अगर आपका क्लियर है तो आप इसको अच्छी तरह दर्शा सकते हैं कि ये कौन सा देश, इसके कौन सी नदियाँ कौन से देश में बह रही हैं। तो ये इसमें पॉलिटिकल और प्राकृतिक जो मैप है उन दोनों का सहारा ले गए। अगर आप इसको पढ़ेंगे एक एक लाइन को, अगर मैप के थ्रू आप उसको अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैप बनाना प्रत्येक क्वेश्चन में आंसर बहुत ज़रूरी है। और ये देखिएगा, एक ये मैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो मैप मैंने काफ़ी दिए हैं जो आप इसको समझ सकें। ये देखिएगा, ये पॉलिटिकल मैप हो गया और ये जो पहले था वो प्राकृतिक मैप हो गया। तो इस तरीके से कोई भी आपको समस्या इसमें नहीं आएगी। और कोई ऐसी समस्या हो, पहली बात तो ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी आपको समस्या लगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।